Hi, my name is Bidisha Tunga. I've been working as a freelance professional model for the last 4.5 years. I'm based in South Kolkata. I stay at Mukundapur area near EM bypass, and today I'm here with two of my fellow models, and it's over to them now. So let Shopna and Onisha introduce themselves. Thank you. Over to you. Hi, my name is Shopna Aldar. I'm from Kolkata, Behala. I'm working in 10 years above, and as a freelance model, I working in good. Okay, hi, I'm Anvesha De. So right now I'm 26. मैं 18 साल की उम्र से काम कर रही हूँ and along with this I also have a corporate career in architecture and I have worked in bold fashion, high fashion, street fashion, those kind of areas. So yeah, I think that is all about me. How are you, by the way? हाँ, मज़े में हो। आप हाँ। कैसे हो? I'm doing good and you? मैं भी बहुत अच्छा. तो मतलब यू कैन स्टार्ट विथ लाइक टेलिंग अस कि कैसा रहा जर्नी सो फार आपके लिए ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में. आई वुड से मॉडलिंग में जो मेरी अभी तक की जर्नी है, इट्स बिन एन इंटरेस्टिंग वन. ओके. तो इन द सेंस दैट आई वॉज क्यूरियस अबाउट दिस फील्ड. तो मेरा मन था कि मैं मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि मतलब यू वर फोकस्ड ऑन योर करियर एज एन आर्किटेक्ट. तो मेरा भी आई मीन व्हेन आई वाज यंगर मेरा भी प्राइमरी फोकस था कंप्लीटिंग माय हायर एजुकेशन, कंप्लीटिंग माय पोस्ट ग्रेड्स. तो मैंने MBA किया. उसके बाद मैंने अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत की. आई हैड टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव. And after that, after the age of 30, I started modeling as a freelancer. तो पिछले 4.5 सालों में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं ऑलरेडी सुपर मॉडल बन गई हूँ. हाँ, लेकिन मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल मॉडलिंग असाइनमेंट्स मैंने सक्सेसफुली किया है. तो हाँ, मैं काम कर रही हूँ अभी भी. इंटरेस्टिंग ऑफर्स आते रहते हैं. एंड I got a chance to explore my versatility और मुझे काफ़ी सारा satisfaction मिला है. Because you know when you are a creative person, तो आप तरह तरह के अलग themes, अलग concepts पे आप काम कर रहे हो. अलग लोगों से भी मिलते हो आप. So there is that. तो you work with different sets of people, Yes. different groups of people, and you get the opportunities to team up with phenomenally talented photographers, makeup artists, designers, and other creative professionals. So as a professional, my journey has been very satisfying. लेकिन हाँ, कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी रहे हैं. तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे उसके बारे में. ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल सनशाइन एंड रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स. ऐसा नहीं है. एक डार्क साइड भी है इस फील्ड से एसोसिएटेड. आप लोग को भी बहुत अच्छे से पता है. By the way, you do not look like you are above 25 at all. Thank you so much. You've been very generous with your compliments. Thank you. Okay. And how was your journey? मेरा जर्नी बहुत अच्छा अभी तक है. Okay. और लाइक मेरा जब फर्स्ट शूट हुआ था तो इट वाज थिएटर. मैं जब फर्स्ट एक फ़ोटोग्राफ़र से मिली थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम्हें काम आता है. तो मैंने बोला नहीं. तो बोला पोजेस एंड एक्सप्रेशन कुछ आता है. मैंने बोला कुछ भी नहीं आता है, मुझे सीखना है. तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ कोई हाउस ज्वाइन कर लो, वहाँ से पहले Like सीख कर theater आओ. house. नहीं, उन्होंने कुछ प्रोडक्शन हाउस का Okay. मुझे बोला. मैंने वहाँ पे गया. बहुत सारे वहाँ पे जाने से पहले ही मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला था. तो मैंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं. तो मैंने जाके देखा कि नहीं, बहुत अच्छा है. जो मैंने बाहर से सुना था उतना भी बुरा नहीं है. तो मैंने वहाँ पे 2 साल तक ट्रेनिंग लिया. उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया. वहाँ पे 3 साल तक मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किया. उसके बाद मैंने थिएटर के साथ साथ रैम्प किया. बहुत सारा रैम्प किया और लॉकडाउन के पहले. उसके बाद मैंने कुछ मेरा पर्सनल रीज़न के लिए मैंने रैम्प छोड़ के
मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे कॉमर्शियल करना है, स्टिल करना है। तो मैंने जब स्टिल पे आया तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ तो बहुत कॉमर्शियल, मतलब कुछ अलग ही बात है। जितना दिखता है उतना कुछ है नहीं। कॉमर्शियल मतलब वो लोग पहले ही आपको जो जो बोलेगा, ठीक है, उसके साथ आपका लाइक शूट एक्सपीरियंस, आप कैसे पोज करते हो, आपका एक्सपीरियंस और आपका एक्सप्रेशन, नॉलेज, कुछ भी काम नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग जो पहले मतलब मॉडलिंग फील्ड में आने से पहले हम लोग सोचते थे कमर्शियल मॉडलिंग मतलब ई कॉमर्स शूट्स या फिर प्रोडक्ट प्रमोशंस या फिर मतलब कोई भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, चाहे वो स्टिल शूट हो, चाहे वो रील्स हो, चाहे वीडियोस हो। लेकिन सोशल मीडिया मॉडलिंग जो है एक अलग ही जॉनर है। that is हम लोग इस फील्ड में completely काम different. कर रहे हैं तब जाके पता चला है। अभी तो सोशल मीडिया खुले तो सभी लोग मॉडल है। हाँ, अलग वो कुछ पड़ोस वाली genre भाभी नहीं है। जिसका कोई स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस वो नहीं, भी वो भी model अपने ही आप को है। डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई मैं मॉडल हूँ, Model तो हूँ। 4 लोग उसके पास भी आ जाएंगे। हाँ, और एक्चुअली जाते हैं, जाते हैं फोटोग्राफर लेकिन- जो है, कुछ फोटोग्राफर तो ऐसा भी है किसी को भी लेके शूट करते हैं और बोल्ट। उन्हीं का तो मतलब लाइक प्रोफाइल का स्टैंडर्ड जो है ना डाउनग्रेड होता है, ये सब मतलब लाइक अनप्रोफेशनल काम करके। आई थिंक कोलकाता में वो मतलब जो इंडस्ट्री चल रहा है अभी, दैट इज़ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होना चाहिए शूट्स के लिए वो नहीं है। मेंटेन नहीं करते बिल्कुल भी। सिस्टमैटिक नहीं है। सो इवन द पे स्किल दैट इज काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल। सबको पता है, सबको पता है। स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब सेफ्टी से इश्यूज देयर इज, दैट इज अ बिग थिंग आई थिंक। बहुत बहुत ज़्यादा लाइक कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी भी लाइक फोटोग्राफर आता है, आके बोलते हैं कि नहीं मुझे शूट करना है, पर वो कोलैबोरेशन के लिए। क्यों? लाइक नहीं ये ब्रांड है और कुछ कॉमर्शियल है। और मैंने बोला कि लाइक नहीं, मैं इतने साल तक इस फील्ड पे रही हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आई कैन डू पोजेस, आई कैन डू एक्सप्रेशंस, एंड मुझे जितना लगता है कि मुझे जितना आता है वो मैं आपको ऑलरेडी पे कर रही हूँ। लाइक आई ऑलवेज इन्वेस्ट माई सेल्फ in this genre. You're investing your time, your energy, you're Okay, bringing your तो skills and इसके experience. बदले में आप मुझे जो पे कर रहे हो वो मेरा लाइक आप मुझे कुछ मेरा ऊपर फेवर नहीं कर रहे हो। वो चैरिटी केस में लेते हैं, वो तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा कि तो प्रोफेशनल मॉडलिंग में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मेकअप आर्टिस्ट को भी ऐसा लगता है कि मॉडल मतलब कोई भी मॉडल बन सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ नहीं, और मैं जब आई थी तो मैंने पहले भी बोला था, तब मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ा कि नहीं मॉडलिंग ऐसा है, कुछ तुम सीख के आओ, उसके बाद कैमरा फेस करना। बिल्कुल। मुझे 2 साल तक कैमरे का सामने बैठने भी नहीं दिया। मेरा जो टीचर था 2 साल तक मुझे कैमरे के सामने बैठने भी नहीं दिया। मुझे बोला नहीं ये सब तुम प्रैक्टिस करो। नहीं, सही बात है। और अभी तो ऐसा है कि सभी अगर कॉलेज स्टूडेंट है, इससे भी ज़्यादा लाइक छोटी छोटी बच्ची है, ऐसा है कि सभी लोग मॉडल है। कैमरा ओपन किया, अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसके लिए है कि आजकल फ़ोन जो है बहुत अपडेट हो चुका है, ठीक है। आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ अ बिग इम्पैक्ट। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और बिकॉज इवन लाइक यू नो टीनेज गर्ल्स, उन लोगों को लगता है कि 4 फोटो खींच लिया मोबाइल से तो हाँ मैं भी बहुत बड़ी सुपर मॉडल बन गई। उसको ये नहीं पता या फिर उसने अभी तक ये नहीं रियलाइज़ किया है कि मॉडलिंग रिक्वायर स्किल्स और वर्क एथिक्स, उसका भी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह। ऑल्सो यू डोंट नो हु आर द पीपल टू ट्रस्ट, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि मतलब कोई भी रैंडम इंसान आपको आके बोलेगा कि मैं काम दे रहा हूँ आपको, मैं इतना पे करूँगा, आप यहाँ आके मिलो मुझसे, लेकिन आपको उसका इंटेंशन नहीं मालूम। एग्जैक्टली कि बंदा अगर कहीं आपको फंसा के चला गया तब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एग्जैक्टली तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना, अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना और एट द सेम टाइम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, पर लेकिन लोग समझते नहीं है। और अभी लाइक सबको लगता है मॉडलिंग या जो होता है कि शॉर्ट अर्निंग प्रोसेस। मुझे बहुत सारे रिक्वायरमेंट आती है, You want to make a quick buck, बहुत सारी पैसे रिक्वायरमेंट कमाने ऐसी हैं, आती है
कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे ना पार्ट टाइम में कुछ करना था, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये वो मुझे ना नौकरी नहीं मिल रहा है, चलो मॉडलिंग करते हाँ हैं। चलो मॉडलिंग कर लेते हैं। किसी फ्रेंड को बोला है सजेस्ट और कोई फोटो खींच दे, हाँ कोई कोई आता है, चल मैं भी प्रोफेशनल मॉडल बन गई, अब मुझे डीएम करो पेड शूट के लिए। ऐसे नहीं होता है। नहीं एक्चुअली कोई कोई आता है आके बोलता है नहीं, और कोई फोटोग्राफर भी आती है आके बोलती है कि नहीं मुझे कुछ फ्रेशर्स दे दो, उनको मैं पे करूँगी और समथिंग, ठीक है। उसके बाद पता चलता है नहीं उसके साथ शूट का कुछ बात ही नहीं होता है। बात होता है तो बहुत ही और की उसको सेटिंग चाहिए अपने लिए, हाँ वो सारे परवर्ट्स होते हैं, ठरकी लोग होते हैं सारे के सारे। मुझे जितने भी लोग आती है ठीक है सजेस्ट करने के लिए, मैंने लाइक मेरा जो रैंप था उसका कुछ है नॉन पर्सन, अगर उन्होंने मुझे बोला कि लाइक मुझे मॉडलिंग अभी स्टार्ट करना है कुछ, मैं सजेस्ट करती हूँ कि नहीं पहले अपना कुछ पोर्टफोलियो क्रिएट करो, उसके बाद कुछ मॉडलिंग एजेंसीज होती है उनसे जाके मिलो। दैट इज़ अ बेटर वे। किसी को भी पकड़ के ये मत बोलो कि नहीं मुझे शूट करना है, क्योंकि वो लोग जो शूट करके देंगे उससे तुम्हारा फेस लॉस ही होगा। बिल्कुल जैसा मेरा हुआ था, मैंने पहले बोला ना, जैसा मेरा हुआ था, मुझे तो पता नहीं था, ठीक है, तो मेरा हो गया ठीक है। पर मुझे अभी लगता है नहीं, मुझे अभी जो लोग आ रही है और आना चाहती है उनको गाइड करना चाहिए, क्योंकि अब देखो मैं तो ये जाके नहीं बोलूँगी कि नहीं तुम ये मत करो, पर मैं सजेस्ट करती हूँ तुम ये ना करके वो कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, राइट। हाँ सुनना चाहता है तो वो मतलब फायदे में रहेगा, नहीं तो उसको भी धक्के खाने पड़ेंगे। और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत सारे फोटोग्राफर्स मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट से मैं लाइक सुन चुकी हूँ कि बोल्ट मॉडलिंग कुछ है, ठीक है। बोल्ट मुझे लगता है बोल्ट एक्सप्रेशन, बोल्ट मॉडलिंग इट्स मोर अबाउट होता नहीं है। हाँ देखिए अभी फोटोग्राफर्स ने जो है ना उन्होंने ये ट्रेंड बना के रखा हुआ है कि हम लोग को स्किन शो दिखाना है। Exactly. तो स्किन शो अगर दिखाओगे तो इंस्टा पे, फेसबुक पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको लाइक्स या रिएक्शंस आपको ज़्यादा आएंगे। लेकिन मतलब दैट डजंट मेक सेंस, हाँ क्योंकि थीम मैटर करता है, एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, लाइटिंग मैटर करता है। मैंने तो ऐसे फोटोग्राफर्स के साथ भी मैंने काम किया है जिनको लाइटिंग का बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है, और मैंने ऐसे फोटोग्राफर्स के साथ भी काम किया है जिनको लाइट का कुछ भी अता पता नहीं है। Okay, मेरा कोई पर्सनल रैंप वॉक एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, आई गेस तुम दोनों को होगा, तो कैन यू लाइक शेयर सम स्टोरीज और समथिंग? हाँ मैंने रैंप शोज़ किए हैं, लिमिटेड किए हैं। Okay. तो जैसे कि मुझे याद है एक मेमोरेबल रैंप वॉक जो था एक पब प्रमोशन के लिए सेक्टर 5 में हम लोगों ने किया था करीबन 3 साल पहले। तो पब प्रमोशन के लिए मतलब लाइक इन लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। सो द रैंप शो वाज अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, और उन लोगों ने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट्स को बुलाया था और इन इंटरनेशनल अकेडमी से, और 3-4 डिज़ाइनर्स आए थे। वो लोग अपना एथनिक वेयर कलेक्शन, उनका रिसोर्ट वेयर कलेक्शन वो लोग उन्होंने मॉडल्स पे डिस्प्ले किया था। एंड देन वी ऑल वॉक द रैम्प, and that is how we worked on promoting the like you know pub. It was a newly launched space in sector 5 and I believe it was a success. और एक और बार हम लोगों ने JW Marriott में एक रैम्प शो किया था, तो तभी it was quite I mean like a well publicized event and it was completely like professionally conducted. तो लैक्मे एकेडमी से मेकअप टीम वो लोग आए हुए थे, फिर there were a couple of designers, और मतलब लाइक रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल था, तो उसके बगल में इन लोगों ने रैम्प सेटअप करके तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन ऑन अ साइड नोट जो है ना रैम्प शो में द पेमेंट स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं रहता है। हाँ क्या? हाँ तो कंपेयर टू दैट मैं कहूँगी कि कमर्शियल मॉडलिंग जैसे कि आप ई कॉमर्स शूट्स या फिर कैटलॉग या फिर कोई प्रोडक्ट प्रमोशंस आप करते हो, सो दोज आर मोर कमर्शियली बेनिफिशियल। ओके, रैम्प शो में क्या है ना कि ये लोग 15 मॉडल्स को बुलाएंगे, 10 मेकअप आर्टिस्ट्स को बुलाएंगे, 5 डिज़ाइनर्स को बुलाएंगे, 5 फोटोग्राफर्स को बुलाएंगे। तो इतनी बड़ी टीम के साथ जब वो काम करेंगे तो सबको जो है ना एक बेयर मिनिमम पेमेंट वो लोग दे देते हैं। जैसे कि आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस सपोज कवर हो गए, लंच उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन स्टैंडर्डाइज पेमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतने बड़े टीम के साथ जो है ना काम कर रहे हैं।
लेकिन when you're working on like still और reels और some kind of product promotion shoots, तो छोटे छोटे टीम्स में लोग काम करते हैं, 4 लोग 5 लोग, तो मतलब पेमेंट में आपका खुद का भी से रहता है. यू कैन कोट योर प्राइस, यू कैन कोट योर रेम्यूनरेशन. और मतलब लोगों को अगर कॉन्फिडेंस है आपके स्किल्स पे, आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है, आपका प्रोफाइल मैच हो रहा है, तो वो लोग पे कर देते हैं. और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, ठीक है, लाइक मैं भूल चुकी हूँ, ठीक है, पर पहली बार जब मैं रैंप पे आ रही थी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट बीट शायद नर्वसनेस, हाँ, इतना ज़्यादा मैं नर्वस थी, मुझे लग रहा था कि मेरा हार्ट बीट शायद सामने वाले ऑडियंस भी सुनाई दे रही है. पर मुझे जब लगा कि नहीं, चलो मेरे ऊपर लाइट गिरा है और सामने इतना ज़्यादा कैमरा है, तो मैं थोड़ा नर्वस थी, पर कॉन्फिडेंस के साथ जब मैंने रैंप किया ना, तो इट वॉज अमेजिंग रियली. तो उसके बाद मैंने बहुत सारा रैंप किया, थोड़ा बहुत डिज़ाइनर के साथ भी किया, कुछ बुटीक्स के लिए भी काम किया था, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा रैंप बहुत अच्छा रहा, ठीक है. पर मैं जिसलिए बंद कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे रैंप में जो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा कि बहुत ज़्यादा टाइम, ठीक है, और डिस्टेंस, बहुत सुबह से रात तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके. और एक कुछ ऐसा होता था कि एक रैंप के लिए एक हफ्ता चला जाता था, लाइक 1 वीक आप एक ही रैंप के लिए दे रहे हो, तो वो थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप दूसरा कोई शूट्स या कुछ भी नहीं ले सकते हो, कोई और पेड असाइनमेंट्स आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे. या इसीलिए तो मैंने रैंप सोचा कि स्टॉप ही कर देती हूँ. तो क्योंकि लाइक मैं अगर प्रोफेशनली कर रही हूँ तो मुझे ये भी देखना है कि मेरा फ्रेम के साथ मेरा अर्निंग भी बिल्कुल, हाँ, वो भी मैटर करता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप अगर कुछ प्रोफेशन पे हो उसके बाद भी आपको लाइक आपका कुछ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ, तो ये बहुत, तो मैंने इसलिए स्टॉप कर दिया. उसके बाद अभी जो कर रही हूँ, अभी मैं वर्सेटाइल वर्क करती हूँ, लाइक बुटीक्स के लिए, ब्रांड्स के लिए. ब्रांड मैंने अभी तक कुछ खास नहीं किया है, क्योंकि आपको सबको पता है और शायद आप सब फेस भी कर रहे हो कि ब्रांड के लिए अभी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. तो मैं ब्रांड अभी नहीं कर रही हूँ, ये बोल सकते हो. हाँ, बाकी कॉमर्शियल वर्क मैं करती हूँ, बाउटवेयर और जो भी जॉनर आती है, लाइक हाई फैशन से ट्रेडिशनल, सब कुछ में. अच्छा, आप लोगों का फेवरेट जॉनर क्या होगा? मेरा तो आई विल बी सेइंग हाई फैशन कॉन्सेप्चुअल शूट, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है. लोकेशंस कैन बी चैलेंजिंग, मेकअप कैन बी चैलेंजिंग, तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है. आप लोगों का फेवरेट जॉनर क्या होगा? Very creative, conceptual, because you get to explore your versatility as a model. और तरह तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे आप काम कर सकते हो, अलग अलग थीम्स के साथ आप अपना वर्सेटाइलिटी एज एन आर्टिस्ट वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. और बहुत सारे टैलेंटेड मतलब लाइक लोगों के साथ, चाहे फोटोग्राफर्स हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट्स हो, तो काम करके मज़ा आता है, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है एट द एंड ऑफ द डे. और हम सब लोग आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो अपना आर्ट दिखाने में कौन को मज़ा नहीं आएगा. सबको लाइक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए. मेकअप का जो टाइम होता है वो मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है. एक जगह पे बैठे रहो चुपचाप, मेकअप हो रहा है. अगर तुम मॉडल हो तो ये तो वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. इतना ये छोटा सा सैक्रिफाइस. Then you look pretty. जब आप फाइनल आउटपुट देखोगे, आप देखोगे कि यू लुकिंग ग्लैमरस एंड यू लुकिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो यू गेट सो मच सेटिस्फैक्शन कि नहीं, इट वाज वर्थ इट. वो 3 घंटा जो हम लोग मेकअप रूम में बैठे, दैट वाज वर्थ इट. वो तो लगता है. अच्छा, व्हाट मतलब कोलकाता में तो बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस हैं जहाँ पे आप शूट कर सकते हो, इफ़ यू आर डूइंग स्ट्रीट स्पेशली. हाँ जी. तो आप लोगों का फेवरेट लोकेशंस क्या होंगे? मेरा जैसा कि ऑल टाइम फेवरेट विक्टोरिया मेमोरियल. हाँ, और उसका जो कंपाउंड है, जो प्रेमाइसेस है, मुझे बहुत पसंद है. और यू कैन काइंड ऑफ लाइक ऑर्गेनाइज सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूट्स, फैशन शूट्स या फिर
कभी कभी ऑन डिमांड कंसेप्चुअल शूट डू भी यू आप कर नो सकते कि दैट फ्लावर मार्केट जो हावड़ा ब्रिज के नीचे हाँ मैंने किया है। हाँ ना, वो लोकेशन मुझे बहुत सही लगता हावड़ा है। ब्रिज का जो हाँ, बैकड्रॉप हाँ, है, फिर फ्लावर मार्केट है, Exactly, वहाँ से exactly. आप एक सनफ्लावर का एक गुलदस्ता ले लो हाँ, और इतनी हाँ. सही आती है ना। वो है। और भी है जैसे कि नॉर्थ कोलकाता में आप स्ट्रीट फोटोग्राफी हाँ. के लिए बहुत सही लोकेशन है, गोल्डन Street. आवर में आप चले Park जाओ, Street, एथनिक Park Street. Park Street Also भी बहुत सही है। Esplanade I will like. प्लैनेट और अभी तो न्यू टाउन में बहुत सारे प्लेसेस है बिल्कुल, हाँ। कि जहाँ पे आप हाई फैशन कर सकते हो और बहुत सारे फोटोजेनिक प्लेस भी है। हाँ अभी तो बहुत सारा स्टूडियो भी बिल्कुल है, मतलब स्टूडियो में तो हाँ है, मतलब हाँ है। बैकड्रॉप या लाइट्स के नहीं, साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेचुरल लाइट के लिए स्ट्रीट ही बेस्ट है हाँ और हाँ। स्टूडियो में तो बहुत सारे क्रिएटिव वर्क करना। एग्जैक्टली। तो आप जब आउटडोर शूट्स कर रहे हो तभी सम स्टोरी इफ़ यू हैव आउटडोर शूट के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बार याद है आई वॉज डूइंग दिस आउटडोर हाई फैशन शूट एंड वहाँ पे ना, मतलब इट वॉज सम आई थिंक पैडी ग्राउंड, ओके। तो वहाँ पे इतने छोटे छोटे इंसेक्ट थे, तो दे आर बाइटिंग मी ऑल ओवर, बट मुझे शॉट देना है तो मैं वैसे कंटिन्यू करती गई 2 घंटे तक, एंड जब मैं घर वापस आई आई सॉ एवरीवेयर इट्स रेड एंड रेड। तो दैट वाज वन इंटरेस्टिंग स्टोरी। डू यू गाइज हैव एनी स्टोरी? हाँ, एक बार सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क में, तब मैं हाँ. नई थी, तो एक फोटोग्राफर ने मुझसे कहा था कि मतलब लाइक लेट्स काइंड ऑफ ट्राई आउट सम आउटडोर कैजुअल शूट्स, उसके बाद अगर मतलब आउटपुट सही आता है देन वी कैन प्लान अ स्टूडियो शूट। आई वाज लाइक ओके फेयर इनफ। मैं खुद नई थी तब, तो हम लोग वहाँ गए थे सेंट्रल पार्क में, मॉनसून टाइम था, तो क्या था ना कि बोला कि झाड़ियों में जाके पोज करो, तो मैं गई और क्या है कि मतलब वॉस्प ने स्टिंग कर दिया और बहुत खतरनाक वाला मतलब बाइट लगा, मतलब जलने लगा स्किन। तो इट वाज लाइक आई टोटली फ्रीक्ड आउट। मैंने फोटोग्राफर को बोला, वो बंदा आया मुझे रेस्क्यू करने के लिए, उसको भी स्टिंग कर दिया। दोनों की हालत खराब। एंड ही वाज लाइक नहीं, मैं लाइट्स लेके आया हूँ, मैं असिस्टेंट लेके आया हूँ, शूट तो मैं कंप्लीट करके जाऊंगा। मुझे पता है यू फीलिंग अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड पेन, लेकिन चेहरे पे नहीं झलकना चाहिए। इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन योर फेशियल एक्सप्रेशंस। तो पहले तुम अपना शूट जो है ना प्रोफेशनली सही से खत्म करो, उसके बाद रोना धोना तुमको जो करना है तुम करो, मैं भी तुमको ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट 2 hours यू हैव टू फोकस ऑन द शूट। और एक्सप्रेशन जो है ना ठीक होना चाहिए, प्रोफेशनल वाला एक्सप्रेशन रहना चाहिए। तो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन हाँ अगर वैसा खतरनाक वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता तो शायद और बेहतर हो सकता था। लेकिन आउटडोर शूट में होता है, लेकिन मज़ा भी आता है। आपका कोई स्टोरी? मेरा आउटडोर ज़्यादातर रहता है सेंट्रल पार्क में, पर वहाँ पे जो होता है ना कि पता नहीं कि बहुत वो वहाँ पे लाइक वो एक शूट फ्रेंडली लोकेशन है, ठीक है, पर वहाँ पे लोग टिकट करके लाइव मॉडलिंग देखना जाती है। हाँ हाँ, वहाँ पे एक तरह का क्राउड हो जाता है, ठीक है, आप शूट कर रहे हो और आपको कुछ लाइक टीज करना और ये समथिंग फेस, हाँ, और कुछ लाइक अभी मैं कंफर्टेबल हो चुकी हूँ इस बारे में। अभी तो मैंने मैटर भी नहीं करता, फर्क भी नहीं पड़ता, देखने दे, लोगों ने देखा नहीं देखने दे, क्या जाता है, अपना अपना काम करो, पेमेंट लो, घर जाओ, ऐसा ही है। और अभी लोग बोलता है, मैं बोला ठीक है बोलो, और कभी कभी तो मैं भी उन लोगों को ऐसा बोलती हूँ, नहीं दूर से क्यों देख रहे हो, आओ पास में बैठ के देखो, ठीक है। और क्या बोल सकती हूँ, लाइक आप देख रहे हो आपका दादाजी का उम्र का कोई है, वो आपको टीज कर रही है, आप क्या कर सकते हो? या तो फिर आपको शूट छोड़ के घर जाना चाहिए, या तो फिर उनको बोलना चाहिए कि लाइक आओ आके बैठ के एंजॉय ना, और चाय कॉफ़ी कुछ मंगवा देती हूँ आपके लिए। मेरे लिए अभी बहुत ये लाइक मैं फेस करके बहुत अभी ऐसा लगता है कि नहीं ओके, उनको देखने दो, जो करना है करने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और अन्वेषा, आपका फेवरेट लोकेशन क्या है आउटडोर शूट के लिए? आउटडोर आई थिंक बहुत सारा क्राउड, सम प्लेस लाइक एस्प्लैनेड, बहुत सारा क्राउड, बहुत सारा हलचल, एंड देन यू आर वॉकिंग लाइक आई एम आउट ऑफ दिस प्लेस, तो वो वाला फील, या एग्जैक्टली, हाँ मुझे वो बहुत ज़्यादा, वो
क्या बोलते हैं, रॉ, द पीपल आर स्टीयरिंग बट देन यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट, यू आर बीइंग यू. तो वो वाला चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्सपीरियंस करने में. तो वो मुझे और भी ज़्यादा करना है एक्सपीरियंस. तो देखते हैं. आई होप लाइफ ट्रीट्स मी गुड. और आप लोग को ट्रेडिशनल शूट्स करना ज़्यादा पसंद है या फिर वेस्टर्न एंड हाई फैशन? आपका प्रेफरेंस क्या है? I think I'll go for fusion any day, anything creative any day. That is मुझे my भी thing. वर्सेटाइल वर्क करना पसंद है. अच्छा. और वो कुछ फिक्स जॉनर के लिए नहीं है. मुझे सभी मुझे खुद को एक्सप्लोर करना है, वो सभी टाइप्स के लिए. बिल्कुल, हाँ. अच्छा, do you feel like कि हम मॉडलिंग करने के बाद हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है या फिर बहुत ज़्यादा हाई. हाँ. कभी कभी मेरे फैमिली बोलते हैं नहीं लाइक पहले कैसा था अब कैसा हो चुके, नहीं बी बोल्ड ना. मैं ये ऐसा बॉडी बोलती हूँ. लैंग्वेज चेंज हो जाता है. हाँ. क्योंकि ऑन कैमरा यू हैव टू लेट गो ऑफ योर इनहिबिशंस. Yes. क्या है ना कि मतलब कैमरा जो है ना छोटे छोटे फ्लॉज को बहुत इजीली हाईलाइट कर देता है. एग्जैक्टली. हाँ, तो क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी ऑन पॉइंट एंड यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. नहीं तो अगर आप मतलब लाइक अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरों जो को कैसे है, करोगे? हाँ, ऑडियंस जो है जब वो पिक्चर्स देखेंगे या फिर कोई एजेंसी या प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो देखेंगे तो उनको तो लगेगा कि नहीं इसमें तो वो एक्स फैक्टर है ही नहीं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता आई है. थिंक एक तो कॉन्फिडेंस इज द की एंड सेकेंड इज आई थिंक मैं ये वाला वो जो लोग मतलब होता है ना कि ह्यूमन बॉडी को लेके एक सर्टेन डिस्कम्फर्ट या बिल्कुल. स्किन को लेके सर्टेन डिस्कम्फर्ट कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, या आई एम सबका गेटिंग एग्जैक्टली. तो आई थिंक आई एम लाइक अबव दैट नाउ. आई एम लाइक इट्स ओके, इट इज़ ओके, इट्स ए मुझे ये- ह्यूमन बॉडी. मुझे It's ये okay. बहुत बार फेस करना पड़ा क्योंकि मैं जब फर्स्ट आई थी तभी कैसा लगता था कि सबको कुछ गोरा होने का एक वो है, इसीलिए मॉडलिंग करना है. और मेकअप आर्टिस्ट भी लाइक या डस्की बट नाउ फैशन इज अबाउट इंक्लूसिविटी, राइट? बहुत अभी- आगे अभी बढ़ आ चुका चुका है. है. ठीक है, मेरी पर जैसा दिखेंगे पहले तो ऐसा कैसे था चलेगा? पर पहले ऐसा था कि हाँ, पहले ऐसा fair था. skin मेरा हाँ. रैंप का एक्सपीरियंस है. मैंने रैंप पे गई, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा मेकअप आर्टिस्ट आया था और लाइक वो मेकअप आर्टिस्ट मेरा टचअप ऐसा किया लाइक मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ. लाइक 3-4 सेट बढ़ा दिया मेरा फेस का. लाइक हाँ, कुछ हाथ होता पैर है. और मेरा फेस लग रहा है कि किसी दूसरे का फेस है मेरे ऊपर, ऐसा लग रहा है. तो हम मैंने लोग के क्या साथ भी किया, हुआ है. मैंने फुल फेस को वॉश किया और उसके बाद विदाउट मेकअप ही मैंने रैंप पे आया. वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा. बिल्कुल, हाँ. ठीक है. कि और उसका काम है आपकी ब्यूटी को एनहांस करना. Enhance करना, उसने जो है ना कुछ बिगाड़ दिया. हाँ, बिगाड़ दिया चेहरे को. चेहरे को बिगाड़ दिया और ऐसा किया कि मुझे खुद को ही लग रहा है कि मैं ऐसा हूँ. ऐसा लग रहा है. मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ पे गायब हो गया और मुझे रैंप पे आना है 2 मिनट में. तो मैंने क्या किया, फेस को फुल वॉश किया और रैंप पे आ गई. तो मुझे तभी से पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस ड्रेस में हो, ये कुछ मैटर करता है कुछ वक्त के लिए, पर खुद के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करती है. एक तो आई थिंक मॉडलिंग करो मतलब बहुत सारा स्टीरियोटाइप आपको ब्रेक करना ही पड़ता है. वो आई थिंक ओवर द पास्ट 10 years और सो वो हमने बहुत देखा है. जैसे कि आपने बोला अभी इंक्लूसिविटी वो अभी आ रहा है. इट वॉज नॉट देयर. नहीं, पहले जैसे कि हाँ. फेयर एंड लवली वाला ट्रेंड था. हो. वो मतलब पैन इंडिया एक मतलब लाइक लोग मानते थे कि फेयर स्किन मतलब नेचुरली हाँ, ब्यूटीफुल. हाँ. डस्की मतलब नहीं, वो काली है, उसको खास yeah. कुछ नहीं है. हाँ. लेकिन बात सही नहीं है. ये Exactly. गलत है, ये सोच ही गलत है. तो वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा है. और लोगों अभी के तो सोच विचार भी Also चेंज like हो रहे हैं. plus size fashion अभी पहले हाँ. जैसे था कि you have to be You be this stick height, you have to thin, be हाँ. thin, you can't eat anything. अभी we are exploring things. तो I think बिल्कुल. that is good for us. Also Exactly. for the society because fashion is not only about models, it's about the people जो वो कपड़े पहनेंगे बिल्कुल. आप अपने real कस्टमर्स life के में. लिए तो ये सारे शूट्स कर रहे हो ना, क्योंकि आपका जो एंड कस्टमर है Exactly. दैट पर्सन इज नॉट नेसेसरीली गोइंग टू बी स्टिक थिन. Exactly. प्लस साइज हो सकता है, वो डबल एक्सएल हो सकता है. तो आप उसको मतलब लाइक उसके हिसाब से आप क्या मतलब लाइक आउटफिट्स रेडी नहीं रखोगे.
ये तो कोई बात ही नहीं हुई, तो सेंस ही नहीं बनता है। अब हम जब वार्डरोब के बारे में बात कर ही रहे तो लाइक एज अ मॉडल हाँ। आपको क्या लगता है कि ये तो मेरे वार्डरोब में होना ही चाहिए? जैसे कि मुझे लगता है कुछ बेसिक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम हैंडी। जैसे मान लीजिए वेल फिटिंग पेयर ऑफ जीन्स, फिटेड शॉर्ट्स या हॉट पैंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स शूज़ आपके कलेक्शन में होना चाहिए, हाई हील्स या स्टिलेटोज जिसको हम कहते हैं। उसके बाद बेसिक एक्सेसरीज या ज्वेलरी आइटम्स, चाहे हुप्स हो, चाहे वो डैंगलर्स हो या फिर स्टड्स हो, कुछ सिंपल एक्सेसरीज, मतलब फिर आपका एक पर्सनलाइज्ड बेसिक मेकअप किट भी रहना चाहिए। और ऑब्वियसली लॉन्ड्री या फिर आपका इनर वेयर कलेक्शन। आई मीन यू हैव टू कीप द बेसिक्स। लॉन्ड्रीज बाय द वे। बिल्कुल। और ब्लैक या वाइट टी या Yes, फिर yes. क्रॉप टॉप्स और little black dress. Yes. That is a very versatile piece of clothing and that can last you for many years. And of course the sari. How can we forget Yes, that? sorry, of course, तो of वो तो course. मतलब like होना ही चाहिए आपके कलेक्शन। Anything you मेरा- wanna add? मेरा लाइक उसके लाइक विदिशा के हिसाब से मुझे सब कुछ लगता है कि सही है, पर मेरे कलेक्शन पे साड़ी बहुत है। Sorry, I think that is the most versatile piece. बिल्कुल। मुझे लाइक साड़ी ऐसी Most होती है elegant. कि Yes, हाँ, मुझे elegant. सभी लाइक मैं उसे ट्रेडिशनल वे भी पहन सकती हूँ और सभी लाइक मैं उसे वर्सेटाइली यूज कर सकती हाँ, हूँ, क्रिएटिवली experimental, हाँ, ठीक है। काम तो होता मुझे है, आप साड़ीज use कर सकते बहुत हो। पसंद है और लॉन्जरीज के लिए मुझे लाइक मेरा एक वार्डरोब साड़ीज और एक वार्डरोब लॉन्जरीज। वेस्टर्न और लाइक नॉर्मल जो ड्रेसेस है वो बहुत ही कम है मेरे पास। हाँ, और मेरे पास आई थिंक इस सब के अलावा बहुत सारे स्वेटशर्ट, ओवरसाइज जो शर्ट्स होते हैं, हाँ। बॉयफ्रेंड टी शर्ट, Casual. ओवरसाइज शर्ट्स, ये सब के साथ आप हाई फैशन के लिए तो काम आता ही है ये सब। एंड इफ यू हैव टू गो फॉर स्किन केयर एंड मेकअप, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? तो स्किन केयर तो मैं कहूँगी कि आई बिलीव इन DIY स्किन केयर, नथिंग टू me too. कॉम्प्लिकेटेड। Me अभी too. तो सबको पता है कि हाइलुरोनिक एसिड, Salicylic acid. पता नहीं सैलिसिलिक एसिड, पता नहीं क्या क्या एसिड्स अभी अभी सुनने को मिल रहा है। हाँ, 5 साल हाँ, पहले किसी को पता भी पता भी नहीं नहीं था। Okay, हाँ, one लेकिन- thing I always used to use, that is Borolin. As a Bengali, I can't skip Borolin. I have that in my एंड kit. कोकोनट ऑयल हाँ, तो those are like time tested remedies. Yeah. CTM cleansing, toning, moisturizing और Moisturizing. sunscreen, ये तो basics और सबको मॉइस्चराइजिंग maintain के लिए करना ही मैं चाहिए। ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि एलोवेरा जेल। Aloe gel. और अभी तो पता नहीं कैसा कैसा नाम आता है, लाइक बहुत ज़्यादा, लाइक किसको छोड़ के किसको चूज करूँ ये बहुत समझ में नहीं कंफ्यूजिंग आता है। है। तो मेरे लिए एक लाइक फिक्स्ड है, मुझे एलोवेरा जेल चूज करना है और ज़्यादा कुछ झंझट ही नहीं है। हाँ, like keep it basic, keep it minimal. I think हाँ, that keep is the it best simple, policy. Keep it Simple. sweet, keep it. And Or- another thing, if it's not needed, do not wear a lot of makeup. I think that It's is important to something. let your skin breathe. Breathe. Exactly. बहुत important होता है क्योंकि Exactly. शूट से पहले तो हम लोगों को लेयर्स ऑफ मेकअप यूज करना ही हाँ पड़ता हाँ है। हाँ, फिर उसको क्लीन करो सोने से बिल्कुल, पहले सही से। हाँ। दैट इज अनदर रिचुअल। अपने बालों का ख्याल रखना पड़ता है। दैट इज बहुत ज्यादा। अनदर रिचुअल। हाँ, कभी स्ट्रेटनिंग होता है, कभी हाँ। कर्लिंग टॉन्ग्स मेरा होता है, हेयर तो कभी बहुत ज़्यादा gel, डैमेज हो चुकी थी, सबका होता है। सब लाइक इतना ज़्यादा कि यहाँ से टूट रही थी। ठीक है, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे अभी तो सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ मैं DIY। तो मैंने तो पार्लर जाना बाल भी ही ऑफ छोटे कर दिया। दिए। मेरा भी मतलब लाइक बाल डैमेज होके बहुत ब्रेकेज हो रहा था। ओके, तो मेरा भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पर मैंने ना, मेरा लॉन्ग हेयर इतना ज़्यादा पसंद है तो मैंने आप पे अच्छा भी लगता है लंबे बाल। थैंक यू। तो बहुत है। मुझे आपको इतना बहुत ज़्यादा सही पसंद है तो मैंने हेयर कट नहीं किया, पर मैंने पार्लर जाना बिल्कुल छोड़ दिया कि मुझे कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना है। कोकोनट ऑयल। हाँ, कोकोनट ऑयल और एलोवेरा जेल। एकदम सही है। एकदम सही है। ओके, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू नो इज, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्टीरियोटाइप ब्रेक करने का, तो उसमें एक बड़ा पोर्शन होता है हमारा पर्सनल लाइफ, लेट दैट बी अ डेटिंग लाइफ और फैमिली। कैसे भूल सकते हैं? It's very So vital. anything you guys wanna share? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग
like opportunities in modeling quite late. Quite late. So that way I can call myself a late bloomer. लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत फैमिली ऑपोजिशन मुझे भी फेस करना पड़ा. हालांकि आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई वाज अर्निंग रिसेंटली. इसके बावजूद जैसे कि कोई भी स्विम सूट या बिकिनी शूट से पहले तो मैं एक्सेप्ट कर भी नहीं रही थी. फर्स्ट 2 years एज अ मॉडल मैं मना कर देती थी कि मेरी मम्मी का मानना था कि नहीं, अगर बेटी सब की लोगों इज्जत, ने देख लिया हाँ, सोशल मीडिया पे, पिक्चर्स वायरल हो गए तो पता नहीं नाक कट जाएगी, क्या हो जाएगा. आई वाज लाइक माँ रिलैक्स, नो वन केयर्स. और शरीर का Exactly. क्या है, आज है कल नहीं है, Exactly, मर जाएगी, exactly मिट्टी my में मिल point. जाएगा शरीर. हाँ. तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है. अभी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, कुछ लोगों ने पोटेंशियल देखा है, तो अलग अलग टाइप के शूट रिक्वायरमेंट्स होंगे, उसके लिए अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत होगी. तो उसको ना गलत वे में लेने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक ये इंडियन फैमिलीज का जो है ना कि तुम्हारी घर की जो बहुएं है, बेटियां है, उनके बॉडी में ही उनकी तुम्हारी सारी इज्जत जो इज्जत है है. ना, आई थिंक वी नीड टू लेट दैट गो. आप It's स्विमिंग time. पूल में जा रहे हो या फिर आप कोई बीच वेकेशन पे जा रहे हो, तो आप साड़ी या जीन्स पहन के तो आप स्विमिंग नहीं करोगे. Exactly. तो आपको तो स्विम सूट में ही जो है ना स्विमिंग करना है या फिर बीच एक्सप्लोर करना है. तो उस चीज को ना गलत तरीके से लेना ही नहीं चाहिए. लेकिन अब कौन समझाए? हाँ, अब कौन हम समझाए? लोगों ने अपने मतलब लाइक मम्मी लोगों को या फिर अपने ग्रैंड मदर को मतलब their entire life we've seen them wear sarees, और उनका माइंडसेट जो है ना कुछ हद तक फिक्स हो चुका है. But then there's another point. हमारे grandmother के टाइम पे they used to wear sarees without blouses and they were okay with it. अभी अचानक से that was like 200 years back. हाँ, ग्रैंडमदर को नहीं देखा है वैसे. ग्रैंडमदर का ग्रैंडमदर को देखा हाँ, था. बिल्कुल. वो 1850s मतलब लाइक प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में शायद ऐसा मुझे होता था. जो बहुत सुनने को मिला मतलब मेरे फैमिली के साइड में कि तुमको मॉडलिंग करना है तो अच्छे कपड़े पहन के करो ना. व्हाट इज लाइक लॉन्जे वगैरह और स्पोर्ट्स वेयर तो वगैरह. अच्छे कपड़े पहन के आप पार्टी में चले जाओ. Exactly. I आप was like, मॉडल कैसे बन सकते You हो? also need to sell your underwear also. मतलब बिल्कुल. मैं पहनूंगी, then I will need a reference. I will see it somewhere, then I'll buy. There is a process, and then you do need to model for it. सूट या लॉन्जरी का भी तो कैटलॉग शूट होता है. Exactly. आपने भी किया है, मैंने भी किया है, सपना ने भी किया होगा. और बुधवार शूट सबके पास ही ऑफिस आते हैं, मैंने भी किया है. एंड एज अ जॉनर मतलब लाइक काफ़ी क्लासी वे में भी आप उसको पोर्ट्रे कर सकते हो, काफ़ी मतलब स्टाइलिशली भी मुझे portray एक कर सकते बोलना हो. है कि अगर आप मॉडलिंग को एज अ प्रोफेशन देख रहे हो तो आपको वर्सेटाइल होना ही पड़ेगा. Exactly. ठीक है, अगर लाइक मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको एक फ़ाइल क्लियर करना है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि मैं ये पूरा फाइल क्लियर करूँगी पर ये 2 चीज़ मुझे नहीं करना. आप ऐसा नहीं बोल नहीं सकते कर हो. सकते. Exactly. ठीक है. और अगर आप टीचर हो, अगर आप कॉर्पोरेट में हो जैसे कि, ठीक है, और आप ऐसा क्या बोल सकते हो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये नहीं करना है. आप ये नहीं exactly. बोल सकते हो क्योंकि आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है. तो हम वो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसके लिए मैं अर्निंग भी कर रही हूँ और बिल्कुल. वो मेरा प्रोफेशन है. That's तो part of your मॉडलिंग job भी description. Exactly. हाँ, मॉडलिंग भी एक प्रोफेशन ही है. बिल्कुल. आप कैसे ये बोल सकते हो कि मुझे ये करना है वो नहीं करना है. Exactly. आप Exactly. अगर मॉडलिंग में हो और प्रोफेशनली हो तो आपको वर्सेटाइल होना ही पड़ेगा. ठीक है. तो मतलब लाइक मॉडलिंग फील्ड में आने से पहले आई एम श्योर मतलब लाइक हम लोग का कोई ना कोई सेलिब्रिटी फेस या फिर कोई ना कोई मतलब इंस्पिरेशनल फिगर जिसको देख के हमें लगता था कि नहीं हमें भी ट्राई करना चाहिए. वी ऑल्सो नीड टू टेक अ शॉट एट दिस. बिपाशा बासु एंड दीपिका पादुकोण वाओ ग्रेट. दोनों. और आप? I think एक तो रेखा मैम will be an icon. I think सबके Yeah. लिए. And She is in a league of her own. I love Aishwarya Rai Bachchan. So Okay. there is that. और अगर अभी के टाइम में I think Rukmini looks pretty amazing. So yeah, I think her. Yeah. Okay. जैसे कि if somebody were to ask me my favorite supermodel, I would say Cindy Crawford. Okay. She looked like a complete bombshell back in the 90s. तो उसको Revlon ad में देख के ना मुझे लगा था कि काश मैं भी वैसी बन सकती. या फिर Halle Berry. उसके भी मैंने कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के एड्स देखे थे 90s में जब मैं छोटी थी. मतलब आई वाज जस्ट स्कूल गोइंग किड. फिर नाओमी कैम्पबेल
She was so hot and she was so classy. Oh my So god, yes, and yes, that yes. skin tone. I love her skin tone. तभी मुझे लगा कि नहीं, dusky can actually be Yes, beautiful. of course. हाँ, मुझे why भी not? course. ऐसा ही लगा था। तो मैं जब स्कूल जाती थी तब से मुझे बिपाशा बासु पसंद है, तो मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसा ही बनना है। बिल्कुल। तो I mean, watch मेरा- that बीड़ी जलाइले, I mean, she was a total firecracker. Also, I would पटाखा। like to add another name, Bella Hadid. Come on. Oh, yes. Yes, why Gigi not? Hadid and Bella Hadid Yeah. both. Yeah. तो मुझे doing so एक well. चीज ये बहुत लगता था कि you need a certain height or you just can't. मुझे भी शुरुआत में ऐसा हाँ। लगता था, बट देन अगेन लाइक आई सेड सोशल मीडिया मॉडलिंग, Yeah. तो उस वजह से उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी है। Plus points है. तो दे डू नॉट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन यू नीडिंग टू मीट सर्टन हाइट पैरामीटर्स, जैसे कि यू हैव टू बी 5 feet 7 inches एंड अबव। दैट्स नो लॉन्गर अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। वो हम लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहा है, Okay. Yes. because my height is 5 feet 3. I think yours is also something similar. Something similar. Yes, yes, yes. So that has helped. सोशल मीडिया के, अगर सोशल मीडिया के बारे में बात करना, बिकॉज सोशल मीडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर करियर वेरी मच, एंड दैट ऑल्सो कम्स विद थिंग्स लाइक trolling, people commenting, there are pluses, there's minuses, so anything, मतलब not entirely negative, but maybe something you can share about it. मेरे लिए तो ज़्यादातर नेगेटिव ही है। हाँ, अभी तक क्योंकि मेरा लाइक इतना फर्स्ट में आना चाहती हूँ फेक प्रोफाइल्स। ओके, मेरा इतना ज़्यादा मेरे फ़ोटोज़ यूज़ करके और वीडियोज़ यूज़ करके इतना ज़्यादा फेक प्रोफाइल्स है फेसबुक और इंस्टा पे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी आके मुझे बोलता है नहीं तुमसे शूट की बात हुई थी, तुम तो आई ही नहीं। मैंने बोला कब हुई थी, कहाँ हुई थी? Shit. तो उन्होंने एक प्रोफाइल दे के बोल रहा है यहाँ पे हुई थी। मैं बोलती हूँ कि ये मेरा प्रोफाइल ही नहीं है। लाइक जब उनसे बात होती है तब वो फेक प्रोफाइल पे बात करती है, और जब उनके पास लाइक उनके अकॉर्डिंग लाइक एडवांस लेके शूट पे नहीं जाते हैं तब वो उसको मेरा ओरिजिनल प्रोफाइल पता चलता है। तो ये मेरे लिए बहुत है। और एक है ट्रोलिंग। इसके लिए मुझे बात करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं करना चाहती नहीं हूँ, और ऐसा कमेंट आता है कि कभी कभी मैं पढ़ती हूँ। I think people बहुत needs to be a सोशल bit मीडिया का civilized. double-edged sword। तो कुछ करने से कुछ लोगों के पास खाली पीली वेस्ट बहुत करने के लिए time बहुत होता है, टाइम हाँ। है। नहीं, क्योंकि वो इंसान को पता है कि वो आपके सामने आने की भी औकात नहीं रखता। Exactly. हाँ, तो ठीक है। इसलिए वो मतलब पर अपने घर वो- बैठ के वो क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उसको पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। जब कुछ भी comment डाल के चला कमेंट जाता पास है। करने के लिए पे करना पड़ेगा, तब वो ये सब नहीं, लाइक ये सब नॉनसेंस हरकतें वो लोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब उसको लगता है कि नहीं मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, वो कुछ भी बोल के जाता है, बिल्कुल ठीक सही है। बात। तो I think- उसमें मेरा कुछ जाता नहीं है। और हाँ। अभी तो लगता है कि ट्रोलिंग उसको ही आता है जो ज़्यादा लाइक जिसको कुछ बोलना ही नहीं है। और एक और अच्छी बात है कि ट्रोलिंग उसके साथ होती है क्योंकि उसको लाइक जो इंसान ट्रोल करता है, ठीक है, उनको पता है कि अगर वो खुद के बारे में कुछ बोलेंगे ना तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसके प्रोफाइल में। अगर वो मेरे बारे में बोलेगी और आप हम लोगों के बारे में बोलेगी, ठीक है, तो कोई इंसान अगर कुछ गलत बोलने के लिए भी बोले फिर भी सुनेगा, बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। मुझे तो एक- इसके लिए बहुत हैप्पी होना चाहिए ट्रोल होना। एग्जैक्टली मैं यही बोलने जा रही थी कि सोशल मीडिया का एक ये साइड है कि यू आर पुटिंग हेट आउट देयर, बट देन दैट इज अटेंशन फॉर मी। तो मुझे व्यूज मिल रहे हैं तो मैं हो गई पॉपुलर, फिर आई एम क्या? गेटिंग पेड, आई एम गेटिंग मनी, सो हैप्पी People are talking about you. Exactly. You're getting work opportunities. Exactly. इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंसान आपको ट्रोल कर रही है वो आपको फॉलो भी कर रही है। वही तो। ठीक वो है। लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। ज्यादा फॉलो कर रही है, Exactly. आपको So, ज्यादा such a कमेंट पास कर paradox रही अगर आप है। देखो तो। इवन वो आपका प्रोफाइल लाइक बूस्ट करने में हेल्प करती है आपको बहुत ज्यादा, Obviously. ठीक है। आपको कुछ पेड प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ, मेरा वही प्रोफाइल प्रमोशन करके चले जाते हैं, हाँ, फ्री फंडा वो- करके चले जाते हैं। बिल्कुल। और उनके ऊपर जो लोग उनके साथ कमेंट पास कर रहे हैं, नहीं ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ही आके आपको बोले नहीं यू आर सो स्वीट, यू आर सो कूल, ये सब कुछ। तो हाँ। ये सोशल मीडिया का जो है ना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मैं जब इस फील्ड में नई थी ना, आई डिड नॉट हैव एनी नेटवर्क, आई डिड Any नॉट हैव contact, एनी हाँ। कॉन्टैक्ट, नॉट अ सिंगल कॉन्टैक्ट, आई डिडंट नो एनीबडी।
Yeah, I wanted to explore professional work opportunities as a model, लेकिन कैसे करना है मुझे पता ही नहीं पता था. नहीं था. तो थैंक्स टू सोशल मीडिया मुझे काम के अपॉर्चुनिटीज़ मिले. और when I started kind of like promoting my work output, my shoot pictures या फिर reels या फिर BTS videos या फिर जो भी मैंने मतलब काम किया है, output जब मैं डालने लगी, तो there are so many unknown people. They were also वहाँ से lead professionals in मिले their own आपको. right. They started noticing my potential. Exactly. तो क्या है ना कि with friends और extended family वो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन आज तक इतने सालों में किसी ने तो मुझ में कोई पोटेंशियल देखा ही नहीं. तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इवन वर्क विद अ कपल ऑफ यूरोपियन फोटोग्राफर्स. उन्होंने खुद ही मुझे कांटेक्ट किया थ्रू फेसबुक. वन ऑफ देम वाज फ्रॉम पोलैंड, द अदर गाय वाज फ्रॉम जर्मनी, एंड आई वर्क विद देम. पेमेंट के लिए भी मुझे कोई बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इट वाज लाइक फेयर स्टैंडर्डाइज्ड पेमेंट. बहुत सही बिहेवियर था. उन लोगों ने हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छा कि हम लोग जाके रेस्टोरेंट में खाना खाया एंड ऑल दैट. एंड दिस वाज नॉट जस्ट अ वन ऑफ केस. बहुत सारे टैलेंटेड फोटोग्राफर्स के साथ काम करने का मौका मिला. बहुत सारे फिनोमिनली टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट्स, डिज़ाइनर्स और बाकी जो है ना क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, उनके साथ नेटवर्क करने का, काम करने का. और उनमें से जो लोग मतलब दोज हु आर सैटिस्फाइड विद माय डेडिकेशन टुवर्ड्स माय क्राफ्ट, विद माय वर्क, विद माय प्रोफेशनलिज्म, वो लोग रिपीटेडली लेकिन कांटेक्ट करते हैं मुझे. आज तक ऐसा हुआ है. तो वो जो प्रोफेशनल नेटवर्क्स है या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स है, दैट इज ऑल्सो समथिंग आई कंसिडर टू बी वेरी वैल्यूएबल. और अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं ये सारे चैनल्स हम लोग के पास नहीं होते, तो इन लोगों को तो मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाती. इनको भी मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं चलता. तो ये जो है ना एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है. हाँ. तो अभी ऐसा हो गया है कि मॉडलिंग का एक पार्ट भी है सोशल मीडिया. बिल्कुल. एंड आई थिंक अभी जब कोई सिलेक्ट भी करता है तो दे एक्चुअली चेक फॉर द सोशल मीडिया फॉलोइंग. आई थिंक फॉलोइंग से ज्यादा आपका वर्क ठीक है कि नहीं आपके प्रोफाइल में. क्योंकि फॉलोअर्स का क्या है, वो तो आप मतलब कैमरे के सामने डांस करके भी अपना फॉलोअर काउंट आप बढ़ा सकते हो अगर आपको ट्रैक्शन चाहिए. हाँ, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मॉडल आपने कितने असाइनमेंट्स किए हैं. एग्जैक्टली. हाँ, आप बाकी जेन्युइन प्रोफेशनल्स के साथ रेगुलर बेसिस पे आप काम कर रहे हो कि नहीं. आपके मॉडलिंग स्किल्स मतलब whether that is up to the mark or not, people check everything on social media. It's right there for everybody to see. हाँ, ये तो बहुत मैटर करता है. अच्छा, तो जैसे कि आप लोग को पता है अभी फैशन में सस्टेनेबिलिटी को लेके काफ़ी बातचीत हो रही है, या फिर इको फ्रेंडलीनेस, या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना जो ज़रूरी है एज अ सिटीज़न या फिर एज अ फैशनिस्ता. तो इस टॉपिक पे आपके क्या व्यूज़ है, आप दोनों के क्या व्यूज़ है? आई थिंक मैं खुद बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदती नहीं हुआ. एक तो मुझे लगता है कि अभी लोगों को जैसा लगता है कि एक बार एक कपड़ा पहन लिया, पिक्चर डाल दिया और पहन ही नहीं सकते वरना इट्स अ बिग डील. ओके, आई डोंट थिंक सो. आई विल से कि अपने कपड़े रीयूज़ करते रहिए. बिल्कुल. स्पेशली साड़ीज़, क्योंकि वो आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हैं. स्कार्फ, क्रॉप टॉप, ये वो, जब तक एकदम ख़राब ना हो जाए, आई थिंक कीप यूजिंग इट. और इफ़ यू डोंट वांट मे बी डोनेट इट टू समवन, डू नॉट लाइक थ्रो इट एंड discard it. एग्जैक्टली. तो दैट इज़ समथिंग. यू मेरे लिए तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेरा ड्रेस मैं जैसे भी पहनूं, एक ड्रेस को 1000 बार पहनूं, हु आर यू. मेरे लिए एक बात है, मैटर नहीं करता. हाँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं वो ड्रेस को 1000 बार पहनूंगी, और मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं एक बार पहन के नहीं पहनूंगी. ये पूरा मेरे ऊपर है. पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शूट के लिए कि मुझे ये ड्रेस को डिफरेंट वे से पहनना आता है तो मैं करूँगी. किसी को लगता है कि नहीं ये नहीं कर सकते हो, हु डिसाइड. अच्छा, ठीक है, रूल्स बनाया किसने? और एक चीज़ है आई गेस कि जब भी हम सस्टेनेबल फैशन के बारे में बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि इट्स अबाउट द मटेरियल. इट इज़ अबाउट द मटेरियल, बट हमेशा यू कैन नॉट फोकस ऑन द मटेरियल. बिल्कुल. द रीयूज एस्पेक्ट will actually save a lot of things. Recycling it. बिल्कुल. हाँ, and but again you use less plastic, maybe more jute products. That is always handloom good. Products, handloom synthetic materials. Yes. That matters.
अभी तो ऐसा कुछ है कि हम उसे कुछ क्रिएटिव पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कुछ always. बहुत सारे लाइक क्रिएटिव आइडियाज़ है, जैसे कि वो बोल रही थी कि उसे कुछ रीडिज़ाइन कर लेते हैं। एक तो साड़ी के ही इतने सारे ड्रेप्स है इंडिया में, वो तो लिस्ट खत्म नहीं होता ऑलमोस्ट। सारे हैंडलूम वैरायटीज है। आई मीन वी हैव सच अ रिच textile heritage, such a rich cultural heritage that we do not even have to borrow ideas from any other country. तो इतने सारे varieties है in terms of textiles and weaving techniques और हैंडलूम प्रोडक्ट्स या फिर हैंडलूम क्लोथिंग को एज अ मॉडल अगर प्रमोट करने का मुझे मौका मिलता है तो आई फाइंड इट वेरी सेटिस्फाइंग। तो मुझे तो पर्सनली भी मतलब लाइक बहुत पसंद है हैंडलूम फैब्रिक के कपड़े पहनना और कंफर्टेबल भी बहुत रहता है वो। और मुझे DIY ज्वेलरीज तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे भी मुझे ये काफी फंकी भी लगता है। प्लास्टिक्स और ये स्टोन से ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है DIY। अच्छा तो हाँ राइट, हैंडमेड ज्वेलरीज और DIY जैसे कि होती है बैग्स, साड़ीज, बहुत सारे हैं। तो ये सब ड्रेसेस तो अब जैसे भी पहनो अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है। और जितने बार खुद को स्टाइल करो ना, कुछ बोर नहीं हो गया नहीं, ठीक है। कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, नहीं ये वाला चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे तरफ से मैं खुद के लिए रेडी होती हूँ, ठीक है। Obviously. मुझे अच्छा लगना चाहिए और दूसरे लोग तो कुछ भी बोलेंगे। अब कुछ पहनो तो भी बोलेंगे, कुछ नहीं है तो भी बोलेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरों के लिए नहीं भागती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो विद दैट्स इट। एज यू सेड कि मतलब खुद के लिए रेडी होना, तो वहाँ से मैं लॉन्ड्री का टॉपिक लाना चाहूँगी। सो लॉन्ड्री, बूदुआ, ये सब शूट्स का आपको क्या लगता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है या फिर सोशल मीडिया पे उसको कैसे परसीव किया जाता है? मुझे पर्सनली लगता है कि वेस्ट बंगाल में, मुझे फुल इंडिया का कुछ अभी नहीं बोलना है, पर सिर्फ वेस्ट बंगाल में किसी को कुछ भी पता नहीं है। लाइक ज़्यादातर है फ्रेशर्स, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको बोल्ट शूट करना है, बोल्ट मतलब उनको 2 सीक्वेंस पता है, एक है नोट और एक है लॉन्ड्रीज, ठीक है, लॉन्ड्रीज और बिकिनीज। उनको ना एंगलिंग पता है, फोटोग्राफर्स को बोल रही हूँ, लाइटिंग ऐसा है कि उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनको नहीं पता सामने है। जो एक है लाइक मॉडल है, क्या कुछ है, एक फीमेल है, रेस्पेक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बॉडी है जो जिसको आपको दिखाना है, इतना पता है। और अभी जो फ्रेशर्स होता है, अभी जो फ्रेशर्स मॉडल है उनको भी ऐसा ही कुछ लगता है कि मुझे कुछ करना है जिससे मैं ज़्यादातर लाइक कुछ भी करना है, मुझे अर्निंग चाहिए, ठीक है, होना है, मुझे जल्दी फेमस होना है। और अभी ऐसा मॉडल का थिंकिंग है कि मुझे कुछ करना नहीं है, मॉडलिंग तो क्या ही है लॉन्ड्रीज के लिए, मॉडलिंग कुछ भी नहीं है, एक्सप्रेशन और पोजेस कुछ डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मुझे जाना है कैमरे के सामने, ड्रेस जो भी हो मुझे खड़ा हो जाना है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होता, ये हम लोगों को पता है। जो है ना डाउनग्रेड होता है। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सबके अपने पर्सनल व्यूज़ होते हैं, बट एज अ मॉडल यू नीड टू नो हाउ टू स्टाइल थिंग्स एंड हाउ टू पोज एंड हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, नो मैटर कि आपने क्या पहना है। बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली एंड विथ लॉन्ड्रीज तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आई थिंक, एंड दैट इज लाइक मूड बोर्ड क्रिएट करना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, लाइटिंग और खुद के अंदर जो क्रिएटिविटी है, लाइक एक्सप्रेशन और पोजेस, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मी पर्सनली आई लव लॉन्ड्रीज लेस्ड, okay, maybe it's semi-transparent stuff, but it's not like एक सोशल मीडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि if I'm putting those pictures out, it's like कि मैं दिखा रही हूँ. It's not that. It's like, bro, I love myself in that way. Do you get it? I look pretty. So that is what matters. I consider it as an art form. Exactly. That's my work. It's like a performing art at the end of the day. ऐसा नहीं कि मतलब attention चाहिए 10 लोगों से इसीलिए कुछ दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। And those are all professionally taken pictures. तो अगर लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने पहले बोला कि ये सब लोगों के लिए कुछ भी मत सोचो,
लोग जो बोल रहे obviously. हैं बोलने दो। नहीं, बोधुआ फोटोग्राफी के लिए जैसे कि मैं पर्सनली लाइक एज रेफरेंस पिक्चर्स या फिर अगर मुझे आइडियाज चाहिए तो आई जनरली चेक आउट लाइक फॉरेन मॉडल्स वर्क ऑन इंस्टाग्राम और Pinterest. Pinterest। हाँ, तो मैं वहाँ से बहुत जो है ज़्यादा ना follow मुझे करती हूँ। इंस्पिरेशन मिलता है I या फिर love कुछ fine आइडियाज। art. I love like showing body scars even. Curves. Okay, but then उसको दिखाने का एक एस्थेटिक जो एंगल है वो बहुत अलग तरीका है होता एंड है। a That is also an bad art. angle with bad intention that Can looks ruin the photograph. totally different. Okay, इन दोनों में बहुत फर्क है। तो आप किस इंटेंशन से पिक्चर ले रहे हो, क्या सोच रहे हो, आई थिंक that is a आर्ट very एंड important. एस्थेटिक्स को पोर्ट्रे करना, दैट इज द फोटोग्राफी टीम्स जॉब। Exactly. And models' job is to kind of, pose properly Pose and with the right kind of, graceful mannerisms, the right body language and everything. Exactly. तो आपने कुछ ब्रांड शूट्स किए या फिर कुछ मतलब लाइक कोलैबोरेशन I have done a lot of branded collaboration with brands like Tira, Garnier, Pond's. There is one Korean skincare brand is called Dialba. There is some lingerie brands I have worked with. तो वो सब चल रहा है. It's going good. And Great. those leads I got from social media again mostly. Oh. So that is going good. Yes. What about you and you? मैं अभी कुछ ब्रांड कर नहीं रही हूँ और आई विल ट्राई। मैंने किए, मैंने बहुत सारे लोकल ब्रांड्स के साथ, बहुत Okay. सारे स्टार्टअप्स के साथ, यहाँ तक कि कुछ मतलब लाइक स्मॉल स्केल पैन इंडिया ब्रांड्स के साथ भी मैंने काम किया है। जैसे कि अ कपल ऑफ इयर्स बैक आई प्रमोटेड अ वाटर प्यूरिफायर दैट वाज Okay. मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कोरियन कंपनी। उसके बाद मैंने जैसे कि ज्वेलरी प्रोडक्ट प्रमोशंस, कैटलॉग शूट्स, बहुत सारे लोकल बुटीक्स के लिए मैंने काम किया हुआ है फॉर द एथनिक वेयर कलेक्शन, वेस्टर्न वेयर कलेक्शन, या फिर जैसे कि और भी एक्सेसरीज़ के लिए, चाहे वो बैग्स हो, और अलग अलग टाइप के मैंने शूट्स किए। आई हैव प्रमोटेड लाइक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, Okay. आई हैव प्रमोटेड म्यूचुअल फंड सर्विसेज, Okay, that is interesting. I have worked for YouTubers. I have promoted quite a few handloom brands. I have worked as a model to represent these handloom brands at like exhibitions during festive seasons. तो मैंने अलग अलग टीम्स के साथ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स पे मैंने अलग अलग टाइम पे काम किया है एंड इट हैज़ बीन क्वाइट सेटिस्फाइंग। मैंने पहले किया था ज़्यादातर फूड ब्रांड के लिए कुछ भी, ठीक है, तो मैंने कुछ ब्रांड्स को प्रमोट किया था और मैं बुटीक्स के साथ बहुत दिन तक लाइक अच्छा, मुझे मतलब कोलकाता में इससे मेरा बहुत सारा कॉन्टैक्ट्स है नहीं। फॉर एग्जांपल बुटीक्स वगैरह या फिर क्या बोलते हैं वो हैंडलूम एंड ऑल दैट, बट मुझे ये साइड ना थोड़ा एक्सप्लोर करना है। सो इफ़ यू गाइज कैन गाइड मी फॉर द कभी इन फ्यूचर प्लीज़ डू। तो मेरा क्या है ना कि वो व्हाट्सएप पे बहुत सारे लाइक मॉडलिंग इंडस्ट्री ग्रुप्स है, तो वहीं पे लोग रिक्वायरमेंट्स जो है ना मोस्टली पोस्ट करते Okay. हैं। वहाँ से एक्चुअली काम मिलता है मुझे मिले शूट्स। यस। ओके Okay. मैं मुझे तो कभी भी देखती हूँ मैं कि कुछ भी ग्रुप पे ऐड कर लेते हैं और बोलते हैं कि शूट्स है। मैंने उनके साथ बात किया, बहुत दिन तक बात किया, लास्ट में बोलते हैं नहीं मुझे ना कोलैब में चाहिए था। तो मैं ये पहले ही बहुत स्पेसिफाई face कर चुकी देती हूँ दैट आई एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड रेम्यूनरेशन, उसके बगैर मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। जब मैं न्यू कमर थी पहले 5-6 महीने मैंने विदाउट पेमेंट काम किया क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कोई मुझे पहचानता नहीं था। लेकिन अब इतने साल काम करके अपनी एक पहचान बनाई है मैंने। आई हैड टू पुट इन invest a lot of time, effort, energy, and build my portfolio. Why will I not charge? It doesn't make sense, right? हाँ, तो This is इसीलिए scale work. मैं फॉलो नहीं करती हूँ व्हाट्सअप ग्रुप्स, और जितना भी लोग आती है तो लाइक नहीं मुझे ये काम करना है, ये मेरा रेमुनेशन है, ठीक है, और मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन है मैं रख देती हूँ। अगर आपको काम करना है ओके, और नहीं करना है दैट इज़ ऑल्सो ओके। जैसा कि आप लोगों को अभी पता है, तो आप अपकमिंग मॉडल के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? That's a tricky one. I think you should start. अपकमिंग मॉडल्स के लिए मैं पहले ये एडवाइस करूँगी उनको कि डू योर ड्यू डिलिजेंस। पहले तो अपना डिसर्नमेंट जो है ना वो यूज़ करना सीखो, क्योंकि इस फील्ड में एज अ न्यू कमर आपको तरह तरह के लोग आपको अप्रोच करेंगे। तो उनमें से कुछ लोग जेन्युइन प्रोफेशनल्स भी होंगे, कुछ लोग जो है ना स्कैमर्स भी होंगे।
तो आपको पहले ये पता करना है कि कौन जेन्युइन है। अगर किसी का मान लो सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉक्ड है या प्राइवेट है, तो आपको ये नहीं पता कि वो जेन्युइन काम करता है कि नहीं, तो आप उससे कम्युनिकेट ना ही करो, तो वो आपके लिए सही रहेगा। और अगर आपको दिख रहा है कि बंदे के प्रोफाइल में जो है ना जेन्युइन वर्क आउटपुट है, शूट के पिक्चर्स है, आउटपुट है, वो बाकी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ रेगुलर बेसिस पे वो काम कर रहा है, तो ठीक है, आप बातचीत आगे बढ़ाओ। और अगर इनिशियली यू आर नॉट फीलिंग सेफ फॉर इंडोर शूट और स्टूडियो शूट, तो आप उसको बोलो कि आप नए हो और आप प्रेफर करोगे कि आप आउटडोर शूट, कैजुअल शूट कोई आउटडोर लोकेशन पे आप ही के अपने सिटी में आप करो, तो आपको कुछ अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे। वो पिक्चर्स आप सोशल मीडिया में आप सर्कुलेट करो। Exactly. उससे क्या होगा कि आपको ये फ़ायदा होगा, आपके पास और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट होगा। और आप बाकी लोगों का जो टाइम है ना, उसकी वैल्यू करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, वो आप सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खाली मॉडलिंग स्किल्स, पोजिंग, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, दैट इज़ नॉट इनफ। You need to respect the time and energy and efforts of other professionals as well. कोई आपको शूट के लिए सुबह 10 बजे बुला रहा है, तो आप 9:55 तक आप पहुंच जाओ लोकेशन पे। Exactly. ऐसा नहीं कि आप 10:30 बजे या 11 बजे आप पहुंचो, बहुत गलत चीज़ है ये। तो वो इंडियन स्ट्रेच टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हर किसी का टाइम जो बहुत वैल्यूएबल होता है। और अपने बेसिक्स पे आप वर्क करो, अपना जो है वार्डरोब बेसिक्स, मेकअप बेसिक्स, वो आप सीखो अच्छे तरीके से। और आपका बिहेवियर हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। और जो सीनियर्स हैं, अगर उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है तो उनकी इज़्ज़त करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। I think I'll say one of the safest ways कि take your Polaroids well बिल्कुल। and send it to the agencies, trusted agency, उनसे बात करो, and that is one way to build. and अगर वो way तुम्हारे लिए work नहीं कर रहा है, obviously social media is a great way, तो maybe you have friends, now you have phone, iPhones are great, so take your pictures, do your own experiments, put it on social media. If your work is good, obviously people are gonna notice you, तो that is another way you can find work. and maybe अगर आपके पास एक strong base आ जाता है, एक strong contact की लिस्ट आ जाता है, then you can always go higher and higher, I think. और मेरे लिए ऐसा लगता है कि आप पहले खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, ये तो Exactly. बहुत ज़्यादा है। Self-confidence. Confidence is the key. मुझे शूट करना है तो किसी के साथ भी शूट नहीं करो। Exactly. ठीक है, कोई अगर बोल रही है कि मुझे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और आप फ्रेशर हो, मुझे आपके साथ शूट करना है, तो आप ये बोलो ठीक है मुझे करना है, कि पर उसके लिए प्रॉपर टीम होना चाहिए। Exactly. ठीक है, अगर प्रॉपर टीम हो तो मुझे शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और कोई भी आके बोलेगा कि मुझे शूट करना है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, पर उनके प्रोफाइल पे कुछ नहीं है, डोंट ट्रस्ट। Exactly. और फैमिली को कैसे कन्विंस करना चाहिए? Oof, that is a tricky क्या one. लगता है? I don't know. That I still don't know. My family, वो तो नहीं हो रहे मुझसे convince. तो अच्छा, राजी नहीं होते। हाँ, ना, पता ना, है। ना, इंडियन exactly. फैमिली है तो आप कैसे इंडियन भी मिडिल करो। क्लास माइंडसेट में एक कुछ तो भी it's an unconventional insecure करो job. आप। It's an बिल्कुल। insecure job, so they are not okay with that. Another is like there ये is the लॉन्ग टर्म whole करियर हो भी सकता है कि नहीं, तो Exactly. एंटरटेनमेंट के लिए लोग फोटोज लेते हैं, हाँ, इसमें भी हाँ, कोई लॉन्ग टर्म हाँ, करियर हाँ, होता है क्या? exactly. बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो ये फैमिली I don't know. अच्छा, कुछ बोले का नहीं है, कोई बात नहीं। Okay, what do you Okay. think कि future of modeling India में, कोलकाता में, anything? वेल, फ्यूचर ऑफ मॉडलिंग इन इंडिया, मैं तो कहूँगी कि दस अ लॉट ऑफ टैलेंट दैट इज़ अवेलेबल। ऐसा नहीं कि खाली मेट्रो सिटीज़ में ही टैलेंट है। तो अगर टैलेंट मतलब किसी को सर्च करना है तो स्मॉल टाउन्स में या फिर रिमोट एरियाज़ में, एज एन लाइक यू हैव पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि दे आर ऑल वेरी ट्रेंडी एंड दे I think हैव they wear the अमेजिंग best clothes. they have amazing dressing sense. Yes, Their yes. sense of style is completely on point, and they're well maintained when it comes to their personal grooming. तो ऐसे रिमोट एरियाज में आप जाओगे, जैसे हिमालयन रीजन्स में या फिर सम स्मॉल टाउन इन साउथ इंडिया, वहाँ भी मतलब डस्की स्किन ब्यूटीज, अभी तो trend चल मतलब रहा है वो। टैलेंटेड लोग कोई बहुत कमी है। नहीं है, आपको मिल जाएगा हर जगह। तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रूम करना और उनको इंडस्ट्री रेडी बनाना, ये एक चैलेंज है। लेकिन क्या है कि अभी सोशल मीडिया के कारण
मतलब लाइक आई सेड इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. Yeah. तो एक तरफ जैसे कि ट्रोलिंग होता है, स्कैमर्स होते हैं, लोग कॉम्प्रो ऑफर्स देते हैं, दूसरा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी Positive तो है. है. उसी वजह से आपको या फिर मुझे ये सारे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे एक्सप्लोर काम्स करने मिलते का हैं. जो है ना ये चांस मिला है. तो जो न्यू कमर्स है, इफ़ दे नो हाउ टू यूज सोशल मीडिया प्रॉपरली एंड इफ दे आर विलिंग टू यूज देयर डिसर्नमेंट एंड कॉमन सेंस, तो दे कैन गो अ लॉन्ग वे. क्या लेकिन उनको डेडिकेटेड होके, उनको भी डिवोटेड होके उनको काम करना पड़ेगा. बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उनको. बिल्कुल सही बात ठीक है. है. यू खुद हिट के- द नेल ऑन द हेड स्वप्ना. सही है. अगर लाइक उनको लगता है कि लाइक अभी जो न्यू कमर्स आ रही है उनको लगता है कि नहीं मुझे शूट करना है पर Shortcut. सिर्फ हाँ शॉर्टकट Shortcut. मुझे सिर्फ मेरे वे पे करना है, ऐसा तो कुछ नहीं. होता नहीं है. दिस इज और- टीम वर्क. या इसे टीम वर्क है. और यहाँ पे कुछ लगता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, कुछ ऐसा भी है. और किसी ऐसा भी फोटोग्राफर है तो उनको मैंने देखा कि नहीं बोलता है नहीं ऐसा मत करो, ये लाइट थोड़ा यूज़ करेंगे ना बहुत अच्छा आएगा. ठीक है, तो कुछ अपने सीनियर्स का भी सुनना You चाहिए. have ठीक to है, allow other people to improvise and experiment and give value to their opinions रिस्पेक्ट and योर perspective. सीनियर, दे आर मोस्ट एक्सपीरियंस टू यू. बिल्कुल. तो I think one last thing I will add कि especially India, especially for Kolkata, कि there is a big safety issue, a big standardization issue. Disorganized तो- setup. Exactly. तो वो अगर हम थोड़ा फिक्स कर पाए तो मॉडल्स के लिए भी ईजी होगा, बाकी लोगों को भी ईजी होगा काम करने में. तो दैट इज़ समथिंग जो थोड़ा नोटिस में आना चाहिए. और मॉडलिंग फील्ड में जैसे कि आप लोग काम कर रहे हो काफ़ी कुछ सालों से, तो आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो है ना शूट रिलेटेड क्या है अभी तक? मेरा तो सबसे ज़्यादा मेमोरेबल आई थिंक दैट इंसिडेंट ओनली इन द पैडी ग्राउंड, द इंसेक्ट बाइटिंग, पूरा रेड होके. अरे आप जब इतने घंटे तक काम करते हो, सुबह गए हो, रात को लौट रहे हो, एंड यू हैव इनसेन हेडेक, योर बॉडी इज लाइक दे हैव लाइक गिवन आउट और समथिंग. तो ये सब मैनेज करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है वो. बट I have worked with a lot of good people. I have gotten a lot of good photographers. So मैं किसी का नाम specifically लेना नहीं चाह रही हूँ इस point पे. But I love the work I have done so far. So there is that. और मेरे लिए कुछ रैम्प मोमेंट्स है जो मेरे लिए बहुत अच्छा था. और कुछ शूट्स भी है रिसेंटली मैंने किया और उनसे काम करके मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ दूसरे जगह पे हूँ. ठीक है, वो अपनापन मिला. हाँ लाइक अ फैमिली. ठीक है, Exactly. वो कुछ ऐसा भी है कि मैं शूट कर रही हूँ. ठीक है, वो मेरा सुबह से लेके लाइक सुबह का मॉर्निंग से लेके लाइक रात को 10 बजे तक शूट था. ठीक है, मैंने कुछ सारा दिन मैंने बोला नहीं मुझे पहले शूट करना है उसके बाद मैं खाऊंगी. ठीक है, लाइक उनका जो फैमिली मेम्बर था नहीं ये खाओ, वो आके मुझे खिला रही है लिटरली. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे घर पे ही हूँ. तो ये मुझे बहुत कितने अच्छा अच्छे से लगा, ध्यान रखा उन लोगों ने आपका. ध्यान रखा. और लाइक मैं उनका फैमिली मेम्बर हूँ. और कहीं पे ऐसा लगता है कि लाइक बोलते हैं कि नहीं क्यों खुद का जो वाटर है वो खुद ही कैरी करो. लाइक ये एक हॉस्पिटलिटी होता है. बिल्कुल. ठीक है हाँ. कि लाइक हम लोग इतना सुबह निकल के जा रही हैं कहीं पे. ठीक है, पता भी नहीं है मैंने अपना स्टेलेटो कैरी किया है क्या. ठीक है, और कभी कभी मैं छूट भी जाती है. ठीक है, और तभी हम लोग ये छोटा चीज़ कैसे कैरी करूँ. ठीक है, और कभी कहीं ऐसा होता है कि बहुत डिस्टेंस है जहाँ पे जोमेटो स्विगी कुछ होता नहीं है. तब कुछ करना होता नहीं है. और ऐसा लोकेशन है और ऐसा पीपल है तो वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है. ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इतना फ्रेंडली और इतना फैमिलीज़म दिखाती है तो लाइक मुझे घर ही जाना नहीं है. मैं यहाँ पे रह के पूरा दिन शूट करूँगी तो भी मैं कंफर्टेबल हूँ. Talking about my own memorable experiences, like it's very difficult to pinpoint just one, क्योंकि 4.5 साल 5 साल almost हो गए. तो काफ़ी सारे memorable experiences रहे हैं. लाइक आउट ऑफ कोलकाता मैंने एक बार शूट एक्सेप्ट किया था शांति निकेतन में. देयर हॉस्पिटैलिटी, आई वर्क विद अ कपल ऑफ यूट्यूबर्स. तो देयर हॉस्पिटैलिटी वाज फैबुलस. बहुत सही था. और टीम में जो बॉन्डिंग थी ना दैट वाज अमेजिंग.
तो सबने एवरीबडी गेव देयर बेस्ट एफर्ट एंड इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग शूट एक्सपीरियंस ओवरऑल फॉर ऑल ऑफ अस. और हम लोगों ने अलॉन्ग विद दोज यूट्यूब वीडियोज़ हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट्स पे स्टिल शूट्स भी एक्सप्लोर किया था. लाइक शांति निकेतन में जैसे कि आपको लैंडस्केप पता है, तो वहाँ पे लोकल संथाल या ट्राइबल लुक में भी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंटल शूट किया था. तो मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत अच्छे से तैयार किया था एंड समबडी गॉट दैट काइंड ऑफ टिपिकल हैंडलूम साड़ी. तो वी हैड अ लॉट ऑफ लोकल्स हु हैड कम ओवर टू वॉच and they gave me so many lovely compliments and that made me feel very special. और भी ऐसे बहुत सारे experiences रहे हैं, like when I work with like people at their home studio setups, तो family type का environment रहता है. You get to interact with their wives. Maybe कभी कभी तो ऐसा रहा है कि photographer उन्होंने बुलाया है, उनकी वाइफ मेकअप आर्टिस्ट है, तो बहुत अच्छा रहता है. मतलब कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है और बार बार वो लोग काम के लिए बुलाते भी है कि ठीक है, आर यू फ्री ऑन सच एंड सच डे, इफ़ यस कम ओवर, थॉट ऑफ सम कॉन्सेप्ट. तो वो लोग शेयर कर देते हैं अपने आइडियाज़. आपको भी इम्प्रोवाइज करना का मन हो तो आप भी अपने आइडियाज़ दे सकते हो. सो वो क्रिएटिव लिबर्टी जो है ना, दैट इज़ वेरी स्पेशल. ओके, आई थिंक हम लोग बहुत टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं और अगर करते रहे तो ये टॉपिक बस ख़त्म होगा ही नहीं. तो आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे. मुझे भी वही लगता है. तो जो बाकी न्यू कमर्स हैं तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. तो अभी आओ, इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो एंड विशिंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट टू यू और बी कॉन्फिडेंस. खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आओ. वी आर ऑलवेज वेलकम टू यू. यस, बेस्ट ऑफ लक. Best of luck. बाय. बाय.